जो तुम दूसरों के सर पर पहनाने वाले हो मैं तुम्हारे सर पर पहना देता हूँ। वो सलूट दिखाओ। इतने सारे फल फूल, वाह कमाल है भाई। सब शौचालय का आशीर्वाद है मिश्रा। शौचालय? शौचालय नहीं, शौचालय, वो भी 2 गड्ढों वाला। 7 साल पहले मैंने इनसे कह दिया था शौचालय नहीं तो शादी नहीं। और मैंने क्या जवाब दिया था? 2 गड्ढों वाला नहीं तो शौचालय नहीं। 2 गड्ढे क्यों? एक गड्ढा 5 साल में भर जाएगा शौच करते करते। उसके बाद लिवर को ऐसा घुमाओ और दूसरा गड्ढा खोल दो। अरे दूसरी की क्या जरूरत है, इसी को साफ करवा दो ना। टट्टी तो है। ये टट्टी नहीं है, ये सोना है। अरे ये गड्ढा भरने के बाद अगर 1 साल बंद रहेगा तो यही छीछी सोना बन जाएगा। यानी सोनखार। इसे हाथ से उठाओ और खेतों में मिलाओ और शौचालय का आशीर्वाद पाओ। अब तो मैं भी बनवाऊंगा 2 गड्ढों का शौचालय। और ये भाभी जी को दो। धरती का उपहार है मिश्रा। शौचालय हो तो 2 गड्ढों वाला। चोर मचाए शोर में श्याम यानी बॉबी देओल एक छोटा सा चोर होता है जो एक म्यूजियम में सुरक्षाकर्मी की नौकरी करता है। वो एक दिन अपने 3 दोस्तों जानी यानी राजपाल यादव, टीटू यानी आशीष विद्यार्थी और टोनी यानी रजत बेदी के साथ हीरा चोरी करने की योजना बनाता है। चारों हीरा चोरी करने में सफल हो जाते हैं, पर श्याम के मन में टीटू और टोनी को हिस्सा न देने का ख्याल आता है और वो जानी के साथ हीरा लेकर भाग निकलता है। जानी तो भाग निकलता है पर श्याम पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। वह पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले ही हीरा एक बनने वाले इमारत में कहीं छुपा देता है। श्याम को 2 साल की सजा सुनाई जाती है। 2 साल बाद जब श्याम रिहा होता है तो वो वही इमारत को ढूंढने लगता है जिसमें उसने हीरा छिपाया था। जिस जगह पर उसने हीरा छुपाया होता है उस जगह पर एक नया पुलिस स्टेशन बन गया होता है, जिसको देखकर वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। कुछ समय तक हैरान रहने के बाद वो एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर राम बनकर हीरा चोरी करने की सोचता है। वो अपनी हीरोगिरी दिखाकर एसीपी रणबीर सिंह यानी परेश रावल को अपनी ओर आकर्षित करता है और इंस्पेक्टर पांडे यानी ओमपुरी उसके पहचान को लेकर उस पर शक करते रहता है। श्याम अपनी सारी ताकत लगाकर हीरा ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे मजबूरी में अपराधियों को पकड़ने का काम करना पड़ता है। इसी बीच उसका दोस्त जानी भी गिरफ्तार हो जाता है और राम को देखकर श्याम के नाम से उसे पुकारने लगता है, जिससे पांडे के मन में शक और भी गहरा हो जाता है। शक के घेरे से बाहर आने के लिए वो बताता है कि श्याम उसका जुड़वा भाई है जो एक अपराधी है। यह सब जानकर रणबीर सिंह उस श्याम को सुधारने का काम अपने सर ले लेता है। इस वजह से श्याम को इंस्पेक्टर राम के साथ साथ रणबीर के ड्राइवर श्याम बनकर दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। इस दोहरी भूमिका के साथ साथ वो रणबीर की बेटी काजल यानी शिल्पा शेट्टी के साथ भी चक्कर चलाते रहता है। वही श्याम का एक और दोस्त गुरु यानी शेखर सुमन श्याम और राम की मां बनने का नाटक करते रहते हैं। किसी तरह टीटू और टोनी को पता चल जाता है कि श्याम बाहर आ चुका है और हीरा पुलिस मुख्यालय के अंदर ही कहीं छिपाया गया है। वह दोनों चाय बेचने वाले बनकर आते हैं और श्याम को धमकाने की कोशिश करते हैं, पर वो उन पर हमला करते हुए उन्हें भगा देता है। श्याम और उसके दोस्त मिलकर ऐसा दिखाने की योजना करते हैं कि रणबीर का कोई हमशक्ल नहीं है। वह लोग उसे रघु नाम देते हैं जो एक ड्रग तस्कर है। सिर्फ काजल ही श्याम और राम के सही पहचान के बारे में जानती है। सिर्फ काजल और श्याम ही राम के सही पहचान के बारे में जानते रहती है और जब यह बात रणबीर को पता चलती है तो गुस्से में आ जाता है। टीटू और टोनी को रणबीर के असल हमशक्ल रघुस्वामी यानी परेश रावल मिल जाता है। वे लोग उसे रणबीर बनाकर पुलिस के मुख्यालय से हीरा चुराने का प्लान बनाते हैं। श्याम को उन दोनों के योजना का पता चलता है। श्याम उस हीरे को लेकर भाग जाता है और वो दोनों का पीछा करते रहते हैं। जब उन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है तभी पुलिस आ जाती है और इसी बीच श्याम को गोली लग जाती है और वो जानी को गोली मार देता है। वे दोनों ऐसा दिखाते हैं कि वे मर चुके हैं। टीटू और टोनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पांडे को पता चलता है कि जिस गन से श्याम ने जानी और एक दूसरे को गोली मारे थे वह नकली थे। पांडे को पता चलता है कि जिस गन से श्याम और जानी एक दूसरे को गोली मारे थे वो नकली है। हवाई अड्डे पर पांडे और रणबीर मिलकर लंदन जाती हुई काजल से अलविदा करते आते हैं। उसकी मुलाकात 3 सिखों जो असल में गुरु श्याम और जानी हैं से होती है। पांडे फिर शक करता है कि यह श्याम है और उसका कोई जुड़वा भाई मौजूद नहीं है, पर उसके कुछ ही पल बाद उसे अपना ही एक हमशक्ल दिखाई देता है। अंत में दिखाया जाता है कि काजल को श्याम एक अंगूठी पहनाता है जो दिखाता है कि वे दोनों लंदन में शादी करने वाले हैं और यहीं पर इस कहानी का एंड हो जाता है। दोस्तों बॉलीवुड से और भी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के